एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। भारत का जो पूरा क्रिमिनल लॉ सिस्टम है वो बदल गया है। पुरानी आईपीसी की जगह अब आ गई है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। चलिए आज इसकी सबसे जरूरी हिस्सों में से एक को समझते हैं। धारा 81 से लेकर 90 तक ये वो कानून है जो महिलाओं की सुरक्षा, किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बेहद गंभीर अपराधों से सीधे तौर पर जुड़े हैं। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं के प्रति क्रूरता से जुड़े कानून की। फिर हम अपहरण की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि अपराधी का इरादा कैसे सजा को बदल देता है। इसके बाद हम मानव तस्करी के जटिल जाल को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये सारे नए कानून मिलकर एक नया कानूनी ढांचा कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं धारा 81 से। और ये एक ऐसा कानून है जिसका सीधा कनेक्शन आईपीसी के एक बहुत ही कह सकते हैं चर्चित और विवादास्पद सेक्शन से रहा है। जी हाँ, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, बीएनएस की धारा 81 ने आईपीसी की उस मशहूर धारा 498A की जगह ले ली है। मतलब अब से पति या उसके रिश्तेदारों की तरफ से जो क्रूरता होती है उसका कानून यही है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि कानून की नज़र में ये क्रूरता आखिर है क्या? देखिए, कानून इसे 3 हिस्सों में बांटता है। पहला, ऐसा कोई भी बर्ताव जो किसी महिला को सुसाइड करने पर मजबूर कर दे। दूसरा, कोई भी ऐसा काम जिससे उसकी जान, शरीर या सेहत को गंभीर खतरा हो, फिर चाहे वो खतरा फिजिकल हो या मेंटल। और तीसरा, दहेज के लिए उसे तंग करना। और हाँ, अगर कोई इस जुर्म का दोषी पाया जाता है तो सजा भी एकदम साफ है, 3 साल तक की जेल और साथ में जुर्माना। अच्छा, क्रूरता के बाद अब आते हैं एक और बहुत ही संगीन जुर्म पर, अपहरण। बीएनएस की धारा 82 से 84 हमें यही समझाती हैं कि किडनैपिंग असल में है क्या। तो धारा 82 क्या कहती है? वो कहती है कि अगर कोई किसी नाबालिग या फिर किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उसके लीगल गार्डियन की मर्जी के बिना ले जाता है तो वो किडनैपिंग है। वहीं धारा 83 का दायरा और भी बड़ा है। ये तब लगती है जब किसी भी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ भारत से बाहर ले जाया जाता है। लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा गंभीर है धारा 84। ये उस सिचुएशन की बात करती है जब अपहरण का मकसद किसी की हत्या करना हो या फिरौती मांगना हो। और इस अपराध की गंभीरता का अंदाजा आप इसकी सजा से लगा सकते हैं, मौत की सजा या फिर आजीवन कारावास। जी हाँ, ये इसे कानून की किताबों में सबसे संगीन अपराधों में से एक बना देता है। अब अपहरण के मामलों में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सिर्फ किसी को उठा ले जाना ही पूरा अपराध नहीं है, बल्कि उसके पीछे का मकसद क्या था ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और यही इरादा ये तय करता है कि अपराधी पर कौन सी धारा लगेगी और उसे क्या सजा मिलेगी। जरा इस पर नजर डालिए, कानून इसे कितनी बारीकी से देखता है। अगर मकसद किसी को चुपके से बंदी बनाना है तो धारा 85 है। किसी महिला को शादी के लिए मजबूर करने का इरादा है तो धारा 86 लगेगी। किसी को गंभीर चोट पहुंचाना या गुलाम बनाना, उसके लिए धारा 87 है। और तो और किडनैप किए गए इंसान को सिर्फ छिपाना भी धारा 88 के तहत एक अलग अपराध है। और आखिर में अगर किसी बच्चे को उससे कुछ चुराने के लिए अगवा किया जाए तो धारा 89 लागू होती है। देखा, हर इरादे के लिए अलग कानून। चलिए अब हम इस ब्लॉक के आखिरी और शायद सबसे जटिल अपराध पर आते हैं, मानव तस्करी, जिसे बीएनएस की धारा 90 में जगह दी गई है। यहाँ भी बीएनएस की धारा 90 ने पुरानी आईपीसी की धारा 370 की जगह ली है। और इसकी खास बात यह है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े सभी कानूनों को एक ही जगह ले आती है, जिससे चीजें और भी साफ हो जाती हैं। तो मानव तस्करी के अपराध को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। पहला है एक्ट, मतलब काम, यानी किसी को भर्ती करना, लाना, ले जाना या बेचना। दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है मकसद, और वो हमेशा शोषण होता है। और तीसरा है इसका अंजाम, जो कि एक बहुत ही गंभीर और गैर जमानती सजा है। तो जब हम कहते हैं शोषण, तो इसका मतलब क्या है? कानून की नज़र में इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें शारीरिक या यौन शोषण तो है ही, साथ ही ज़बरदस्ती मजदूरी कराना, गुलामी और यहाँ तक कि शरीर से अंग निकालना भी शामिल है। और जाहिर है इतने घिनौने अपराध के लिए सज़ा भी उतनी ही कठोर है। कम से कम सज़ा 7 से 10 साल है, जो गंभीर मामलों में उम्र कैद तक जा सकती है।
तो इन सब धाराओं को एक साथ देखने पर तस्वीर क्या बनती है? साफ है कि बीएनएस ने एक जैसे अपराधों को एक साथ रखकर कानून को ज्यादा व्यवस्थित और कह सकते हैं कि असरदार बनाने की एक कोशिश की है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो क्या समझ आता है? धारा 81 वो घरेलू क्रूरता के खिलाफ एक ढाल की तरह है। धारा 82 से 89 अपहरण के हर छोटे बड़े पहलू के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बनाती हैं, और धारा 90 वो सीधे सीधे मानव तस्करी जैसे बड़े अपराध पर निशाना साधती है। कुल मिलाकर ये नया ढांचा इन अपराधों से लड़ने के लिए एक ज्यादा स्पष्ट और शक्तिशाली कानूनी हथियार देता है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कानूनों का ये नया साफ सुथरा ढांचा असल में पीड़ितों के लिए न्याय का रास्ता आसान और तेज बना पाएगा? देखिए, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।